मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनसे ज़रा आगाज़ करते हैं सारी सूरत हाल का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। MQM के कई तहफ़्फ़ुज़ात, उसके लिए मीटिंग भी हुई, नून लीग का वफ़द आया, मुलाकात की, अहम इत्तेहादी हैं आप लोगों के, और इन इत्तेहादियों को कायल करने के लिए पूरी कोशिश आपकी जानिब से की गई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जितनी फरमाइशें थी MQM की वो हम सब पूरी कर चुके हैं, कोई मज़ीद फरमाइश पूरी नहीं की जा सकती। उस पर आपका अपना मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है, क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुस्लिम नून ज़ाहिर है कि वफाक में हुकूमत है, उसमें MQM भी और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी हैं, बड़े इम्पोर्टेंट इत्तेहादी, और हम नहीं चाहते कि आपस में कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इत्तेहाद में कोई रुकावट हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नाराज़ हो के बैठ जाए। MQM की जाहिर सी बात है, ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो उस वक्त उनकी कुछ डिमांड्स थी कि जी ज़ाहिर है इमरान खान के साथ हुकूमत में थे और वो समझते थे कि इमरान खान ने दूसरी चीज़ों के अलावा उनके साथ जो इत्तेहाद किया था, उनमें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए थे। और हमारे से उन्होंने पीपल्स पार्टी एंड PMLN से कहा था कि जी आप ये तो हमने शराइत उनकी एक्सेप्ट की थी और वो बाकायदा एक रिटन एग्रीमेंट था। अब होता ये है कि वो उस वक्त भी ज़ाहिर है एज ए पॉलिटिकल लीडर सबको पता होता है कि कुछ शराइत पूरी होने में वक्त भी दरकार होता है। अच्छा। ये नहीं होता कि जी आपकी इमीडिएटली सब कुछ हो जाए। तो मेरा पहले तो बात यह है कि अपने MQM के साथियों से हम कहते हैं कि जी आप ओवरऑल सिचुएशन देखें। वफाक में PMLN की हुकूमत है और गवर्नर जो है MQM का, उसी मुआहदे के तहत गवर्नर आपको मिलना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि वो कितने इफेक्टिव हैं किशोरी साहब, और MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और MQM की धड़ेबंदी जो है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर हम वो ना करते तो वो इनके लिए पॉसिबल ना होता। इसके अलावा छोटी बड़ी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गवर्नर हेल्प कर सकता है और कर रहे हैं। तो और इसी तरह से उनके जो वजीर हैं, 3 वजीर उनके हैं हुकूमत में, बहुत सी चीज़ें दूसरी थी उनकी जो कि पीपल्स पार्टी ने भी एक्सेप्ट की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पीपल्स पार्टी वजाहत करती है कि वो थोड़ा सा टाइम के साथ हो जाएगा मसला हल। तो ऐसा जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो इश्यूज तो होते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। आई होप वो क्लियर हो जाएगा थोड़े दिन तक। चले मैं चाहूँगी आप साथ रहिए मेरे मोहम्मद सामा। कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है कराची की, ज़रा मैं बात कर रही हूँ, कुछ समझ आ रहा है कि ये सियासत किस तरफ जा रही है कराची की खास तौर पर? मुझे लगता है रूट से मनाने का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, और चूंकि मजबूरियां हैं, PDM में जितनी जमातें शामिल हैं, कहीं पीपल्स पार्टी को एतराज हो जाता है, कई बातों पर नून लीग को भी ज़ाहिर एतराज होता है, नून लीग के अपने अंदर लोगों को एतराज है। लेकिन अब इस वक्त MQM, हमने माजी में देखा है हमेशा ये नाराज होने का मनाने का सिलसिला चलता रहता है। अब मसला ये है कि ज़ाहिर MQM चाहती है कि उसको यहाँ पर बल्दियाती जहाँ तक इलेक्शन हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको वहाँ पर सीटें मिलें, और यही तो इलाका है, वरना अंदरूनी सिंध तो उनकी पॉकेट्स है ही नहीं, अंदरूनी सिंध उनको वोट नहीं मिलता। तो ये कराची और जो शहरी इलाके वहीं पर वो अपना वोट बैंक इस्तेमाल करते हुए ज्यादा सीटें लेना चाहते हैं। अब उनको हल्का बंदियों पर एतराज है। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ये चीज देगी, और ना ही नून लीग अब इस बारे में उनको मजबूर कर सकेगी, क्योंकि जितने भी इनके दौर हुए हैं इस बारे में वो नाकाम हुए हैं, और MQM को इसी तनख्वाह पर मुझे लगता है कि काम करना पड़ेगा। वो ये कर सकते हैं कि इलेक्शन का बायकॉट कर दें, क्योंकि वैसे भी उनको लगता है कि वोट नहीं कर सकेंगे। अभी आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले यानी जितने सिंध में हुआ तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने जीती। तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा उसामा? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।